अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अद्वियात से ज़्यादा बेहतर है परहेज़। परहेज़ का इंसानी सेहत और इलाज में बहुत अहम किरदार है। मेडिकल साइंस में परहेज़ की अहमियत पर ज़ोर नहीं दिया जाता। अमूमन डॉक्टर्स परहेज़ तजवीज़ नहीं करते। मुशाहदा में ये भी आया है कि दिल के मरीज़ों को एंजियोप्लास्टी के बाद दिल के अस्पतालों में चावल ग़ज़ा के तौर पे भी दिए गए हैं। अब आप जानते हैं कि चावल लेसदार ग़ज़ा है और लेसदार ग़ज़ा दिल के मरीज़ों के लिए किस कदर मुज़िर साबित हो सकती है। आज की नशिस्त में मैं बात करूंगा बनस्पति घी की। इंसानी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल के पीछे एक बड़ी वजह बनस्पति घी का इस्तेमाल है। बनस्पति घी ये इंसानी शरियानों में जमता है और इंसान की सेहत के लिए मुज़िर है। दिल के अमराज, जिगर के अमराज, मैदा के अमराज, घुटनों के अमराज, फिर सांस और तनफ्फुस के अमराज और इसी तरह दीगर अमराज की वजह बनता है। मैं जब मरीज़ों को कहता हूं कि आप बनस्पति घी छोड़ दें तो उनका जवाब ये होता है कि हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें वो अच्छा नहीं लगता। यानी जायका और पसंद की वजह से लोग बनस्पति घी को कुकिंग ऑयल पर तरजीह देते हैं। तो अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए, अपनी सेहत के मसाइल को कम से कम करने के लिए पहला कदम ये उठाइए कि अपने घरों से बनस्पति घी निकाल दें। जो बच्चे हैं या सेहतमंद जवान हैं वो मक्खन और देसी घी इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल का तरीका ये है कि खानों में इस्तेमाल करें, उससे ज़ायद इस्तेमाल ना करें। और जो बड़े हैं और बीमार हैं उन्हें चाहिए कि वो चकनाई के तौर पे खानों के अंदर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें जो भी उनकी तौफीक में हो। और कुकिंग ऑयल सिर्फ उतना इस्तेमाल करें जिससे खाने पक सकें, और खाना पकने के बाद जब खाना नोश करें तो उसमें से ज़ायद ऑयल हटा दें। आपकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकती हैं, बहुत से मसाइल ख़त्म हो सकते हैं, बिलखुसूस दमा, खांसी, दिल के अमराज, मैदा के अमराज, शुगर, फालज, घुटनों के अमराज, जिल्द के अमराज और इस तरह के दीगर अमराज से आपको नजात मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम।